जय हिंद दोस्तों। 1991 के बाद दुनिया ने सिर्फ एक सुपर पावर देखी, अमेरिका। डॉलर चला, रूल बने, सैंक्शन लगे और पूरी दुनिया ने माना। लेकिन आज सवाल यह है, क्या दुनिया अब अमेरिका के कंट्रोल से निकल रही है? क्या हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे, अमेरिका वीक हो रहा है या दुनिया स्ट्रोंग हो रही है। यूनिपोलर वर्ल्ड क्या था? कोल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर टूट गया और अमेरिका बना दुनिया का अकेला बॉस। डॉलर बना ग्लोबल करेंसी। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ पर यूएस का इन्फ्लुएंस। 70 से ज़्यादा देशों में मिलिट्री बेसिस, और जिसने मना कर दिया उस पर सैंक्शन लगाए। सिंपल शब्दों में, अमेरिका इज इक्वल टू जज, जूरी और जेलर। उस वक्त दुनिया यूनिपोलर थी, एक पावर, बाकी सब फॉलोवर। और अब बात करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब पावर सिर्फ एक देश के पास नहीं, कई देशों में बढ़ती हुई। आज के पावर सेंटर्स की बात करें तो अमेरिका मिलिट्री एंड डॉलर, चाइना मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड, रशिया एनर्जी एंड डिफेंस, यूरोप इकोनॉमी, इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ और स्ट्रेटजी। आज दुनिया एक कुर्सी पर नहीं, पूरे टेबल पर बैठ के डिसीजन ले रही है। अमेरिका का कंट्रोल कहाँ टूट रहा है? डॉलर डोमिनेंस पर सवाल। पहले ग्लोबल ट्रेड डॉलर के बिना सोचा भी नहीं जा सकता था। आज रशिया चाइना ट्रेड विदाउट डॉलर कर रहे हैं। इंडिया रशिया रुपीज में ट्रेड कर रहे हैं। ब्रिक्स करेंसी पर चर्चा जारी है। मैसेज क्लियर है, डॉलर का मोनोपोली खत्म नहीं हुआ है, पर उसका ऑप्शन आ चुका है। ब्रिक्स एक्सपेंशन साइलेंट रेवोल्यूशन। ब्रिक्स सिर्फ ग्रुप नहीं है, ये वेस्टर्न सिस्टम का अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और अब मिडल ईस्ट और ग्लोबल साउथ का झुकाव। दुनिया कह रही है, हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के बिना भी चल सकते हैं। सैंक्शन का उल्टा असर। अमेरिका ने सोचा था सैंक्शन से रशिया घुटने टेक देगा, पर हुआ क्या? रशिया ने ऑयल बेचा, रूबल सरवाइव कर गया, ईरान एक दशक से झेल रहा है, वेनेजुएला फिर से डील कर रहा है। सच ये है, सैंक्शन ने देशों को कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा आत्मनिर्भर बना दिया है। चाइना रशिया एक्सिस। नाटो एक्सपेंशन ने चाइना को रशिया की तरफ धकेल दिया और रशिया को चाइना की तरफ धकेल दिया। आज एनर्जी पाइपलाइंस, मिलिट्री कोऑपरेशन, शेयर्ड एनिमी परसेप्शन, ये दोस्ती कम मजबूरी ज्यादा है। और जब दो बड़े प्लेयर्स एक साथ आते हैं तो बैलेंस हिलता है। अब इस बीच बात करते हैं भारत का क्या रोल है। भारत का रोल एक स्मार्ट बैलेंसर के रूप में है। भारत सबसे इंटरेस्टिंग प्लेयर है। अमेरिका के साथ क्वाड में है, रशिया से सस्ता ऑयल लेता है, ब्रिक्स का भी एक्टिव मेंबर है, ग्लोबल साउथ की आवाज है। भारत ने एक बात क्लियर कर दी है, हम किसी के कैंप में नहीं है, हम अपने इंटरेस्ट के साथ हैं। यही वजह है कि दुनिया भारत को इग्नोर नहीं कर सकती। आने वाला वर्ल्ड, आने वाले 10 साल में पावर ब्लॉक बढ़ेगी, रीजनल करेंसी स्ट्रांग होगी, प्रॉक्सी वार्स ज्यादा होंगे और छोटे नेशंस बार्गेनिंग टूल बनेंगे। कोल्ड वॉर 2 होगा, बिना आइडियोलॉजी, सिर्फ इंटरेस्ट के साथ। तो सवाल का जवाब यह है, अमेरिका गिर नहीं रहा है, पर दुनिया अमेरिका डिपेंडेंट रहना छोड़ रही है। मल्टीपोलर वर्ल्ड चाओस ला सकता है, पर अगर लीडर समझदार हुए तो दुनिया को ज्यादा बैलेंस बना सकता है। पावर सिर्फ मिसाइल से नहीं आती, ऑप्शन होने से आती है। धन्यवाद। जय हिंद।